नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे मंच की बात करते हैं जहां सदियों पुरानी परंपराओं का संगम हुआ आधुनिक खेल भावना के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की। ये एक ऐसी पहल थी जिसने सिर्फ खेल के मैदान पर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी एक नया इतिहास लिख दिया। देखिए, ये कोई आम खेल प्रतियोगिता नहीं थी। इसे आप एक क्रांति की शुरुआत कह सकते हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक पल जिसने भारत के उन अनगिनत जनजातीय एथलीटों को एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा मौका दिया कि वो आएं और अपना हुनर पूरी दुनिया को दिखाएं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस आयोजन में ऐसा क्या खास था? ऐसा क्या था जिसने इसे बाकी सब स्पोर्ट्स इवेंट से एकदम अलग बना दिया? चलिए, इसी रोमांचक सफर पर आगे बढ़ते हैं और इसके हर एक पहलू को करीब से जानते हैं। तो जैसा कि हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, हमारी कहानी भी वहीं से शुरू होती है, उस समय और उस जगह से जहां इस ऐतिहासिक खेल महोत्सव की नींव रखी गई थी। तो ये तारीखें थी 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक। मतलब पूरे 10 दिनों तक पूरा देश मानो एक साथ आ गया था। और इन 10 दिनों में हमें जुनून, लगन और टैलेंट का एक ऐसा जबरदस्त नज़ारा देखने को मिला जो हमेशा याद रखा जाएगा। और इस ऐतिहासिक आयोजन की मेज़बानी का सम्मान किसे मिला? वो मिला छत्तीसगढ़ को, एक ऐसा राज्य जिसकी हवा में आज भी प्राचीन जनजातीय संस्कृति की खुशबू बसी है। और सच कहूं तो इसी मिट्टी ने इन खेलों को और भी खास बना दिया। और ये उत्सव सिर्फ एक शहर तक ही सीमित नहीं था। नहीं, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, इन 3 शहरों ने मिलकर पूरे राज्य को ही जैसे एक बड़े से खेल के मैदान में बदल दिया था। लेकिन देखिए, किसी भी इवेंट की असली पहचान उसके समय या जगह से नहीं होती। वो होती है उसकी आत्मा से, उसकी रूह से। तो आखिर इन खेलों की आत्मा क्या थी? आप सोचिए, हर बड़े खेल का अपना एक प्रतीक होता है ना? एक पहचान जो उसकी पूरी कहानी बयां करती है। और इन खेलों की पहचान भी एक ऐसे ही प्रतीक में छिपी थी जो हिम्मत और संस्कृति का एक खूबसूरत संगम था। और वो पहचान थी मोरवीर। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है। छत्तीसगढ़ के शानदार इतिहास की कहानी, उसकी संस्कृति की और उसके कभी न हारने वाले जज्बे की कहानी, जिसे इस मोर ने अपने पंखों पर उठाया था। अब बात करते हैं मैदान की। यहाँ परंपरा और मॉडर्न स्पोर्ट्स का एक कमाल का संगम देखने को मिला। तीरंदाजी के एकदम सधे हुए निशानों से लेकर फुटबॉल के जोशीले गोल तक, हर खेल में एथलीटों ने मेडल के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन असली जादू तो तब देखने को मिला जब मल्लखंब और कबड्डी जैसे हमारे पारंपरिक खेल मैदान पर उतरे। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक खेल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत एहसास था। ये एक पैगाम था कि हमारी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। तो इतने जुनून और इतने कड़े मुकाबलों के बाद अब वक्त था ये जानने का कि इस ऐतिहासिक आयोजन का पहला चैंपियन कौन बनेगा। हर किसी की नज़रें इसी पर थीं, तो चलिए देखते हैं कि कौन से राज्य टॉप पर रहें। पदक तालिका में तीसरे नंबर पर रहा झारखंड और दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई ओडिशा ने। लेकिन जो राज्य इस पहले ऐतिहासिक आयोजन का ओवरऑल चैंपियन बना, वो था कर्नाटक, जिसने अपने शानदार प्रदर्शन से सच में सभी को हैरान कर दिया। तो ठीक है, पहला संस्करण तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली सवाल तो अब शुरू होता है। इस पहल का भविष्य क्या है? क्या ये सिर्फ एक अच्छी शुरुआत है या फिर एक नई क्रांति? और हम आपको इसी एक बड़े विचार के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जैसी पहल हमारे पारंपरिक खेलों को वो पहचान दिलाने में कैसे मदद करेगी जिसके वो वाकई में हकदार हैं। इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।